हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम एनसीपीसीआर ने जो है अभी हाल ही में माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस एंड आरटी के ऊपर जो सर्वे किया है, तो उस सर्वे में क्या क्या मिला है, तो उसी के ऊपर जो है हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और जो भी आप कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सब के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होगा। तो इस वीडियो को जो है एंड तक ज़रूर देखिएगा, और अभी तक अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन मिल सके। और साथ ही जो है इस वीडियो को एंड तक देखने के साथ साथ लाइक करना प्लीज़ मत भूलिएगा। तो चलिए आज का ये जो डिस्कशन है वो अभी शुरू करते हैं। तो हाल ही में जो है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी कि नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ द चाइल्ड एनसीपीसीआर ने जो है, जो कि माइनॉरिटीज स्कूलों का जो है राष्ट्रव्यापी मूल्यांकन किया है, यानी कि अल्पसंख्यक स्कूलों का राष्ट्रव्यापी जो है मूल्यांकन किया है। और अभी ये जो है रिपोर्ट का जो टाइटल जो था वो था impact of exemption under Article 15(5) with regards to Article 21A of the Constitution of India on education of minority communities, यानी कि अल्पसंख्यक समुदायों की शिक्षा पर जो है भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के संबंध में जो है अनुच्छेद 15(5) के तहत छूट का प्रभाव। तो ये इसका टाइटल था। तो इसका उद्देश्य क्या है कि इसका उद्देश्य ये आकलन करना था कि भारतीय संविधान में जो है 93rd जो संशोधन या अमेंडमेंट जो है, जो कि अल्पसंख्यक संस्थानों को शिक्षा के अधिकार के अनिवार्य प्रावधानों से छूट देता है, अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को जो है कैसे प्रभावित करता है। तो इसका उद्देश्य यही था। और रिपोर्ट में जो है अल्पसंख्यक संस्थानों के अनुपातहीन संख्या या अल्पसंख्यक संस्थानों में जो है गैर अल्पसंख्यक वर्ग के प्रभुत्व पर प्रकाश डाला गया है। तो अभी जानते हैं हम कि इसमें इस रिपोर्ट में जो है क्या क्या खास तौर पे पाया गया है, तो उसी के बाद उसके बारे में जो है हम अभी डिस्कस करेंगे। तो देखिए कि गैर अल्पसंख्यकों के लिए जो है अल्पसंख्यक स्कूल कैटरिंग यानी कि माइनॉरिटी स्कूल्स कैटरिंग टू द नॉन माइनॉरिटीज, कुल मिलाकर इन स्कूलों में जो है 62.5% स्टूडेंट्स जो कि मतलब नॉन माइनॉरिटीज कम्युनिटीज के थे, और अल्पसंख्यक स्कूलों में जो है केवल 8.76% ही स्टूडेंट्स जो है सामाजिक और आर्थिक रूप में, मतलब आर्थिक रूप से यानी कि इकोनॉमिकली हो या सोशली हो, वो लोग वंचित पृष्ठभूमि के हैं, बैकग्राउंड के हैं। तो अभी अनुपातहीन संख्या इसमें आता है। तो पहला जो था माइनॉरिटी स्कूल्स कैटरिंग टू द नॉन माइनॉरिटीज, तो ये दूसरा जो है वो डिसप्रोपोर्शनेट नंबर्स। तो इसमें जो है अभी पश्चिम बंगाल में जो है अल्पसंख्यक आबादी का 92.47% जो है मुस्लिम और 2.47% जो है क्रिश्चियन है। तो इसके विपरीत जो है 114 जो क्रिश्चियन अल्पसंख्यक स्कूल जो है और मुस्लिम अल्पसंख्यक दर्जे वाले जो स्कूल जो है वो केवल 2 स्कूल ही है। इसी तरह जो है उत्तर प्रदेश में हालांकि ईसाई आबादी जो है यानी कि क्रिश्चियन की जो आबादी जो है 1% से कम है, और राज्य में जो है 197 ईसाई अल्पसंख्यक स्कूल है। तो ये असमानता अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों की जो है स्थापना के मूल उद्देश्य को छीन लेती है। देन उसके बाद आती है मद्रासों में जो है गैर एक रूपता। इसमें पाया गया है कि स्कूल से बाहर जाने वाले जो बच्चे जो है उनकी सबसे बड़ी संख्या 1.1 करोड़ मुस्लिम समुदाय की थी। रिपोर्ट के मुताबिक जो है देश में 3 तरह के मदरसे हैं, जैसे कि मान्यता प्राप्त मदरसे, ये मतलब रजिस्टर्ड है और धार्मिक व धर्मनिरपेक्ष शिक्षा दोनों ही प्रदान करते हैं। उसके बाद आता है गैर मान्यता प्राप्त मदरसे। तो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे की जो संख्या जो है राज्य सरकारों द्वारा पंजीकरण के लिए कम पाया गया है, क्योंकि इसमें जो है इनमें अभी धर्मनिरपेक्ष शिक्षा प्रदान नहीं की जाती है। देन उसके बाद आता है अनमैप्ड मदरसे। जो अनमैप्ड मदरसों ने जो है कभी पंजीकरण के लिए आवेदन नहीं किया है। तो अभी जो है एनसीपीसीआर के अनुसार जो है सच्चर कमेटी की साल 2005 की रिपोर्ट, जिसमें ये कहा गया है कि 4% मुस्लिम बच्चे जो है 15.3 लाख मदरसों में जाते हैं, ने केवल पंजीकृत
मदरसों को जो है ध्यान में रखा जाता है। तो इसके अलावा जो है मदरसों की जो पाठ्यक्रम यानी कि जो कि सिलेबस जो है जिन्हें कि सदियों पहले विकसित किया गया है, एक समान नहीं है और ये अपने जो आसपास की जो दुनिया जो है उससे अनभिज्ञ है। कुछ स्टूडेंट्स जो है हीन भावना विकसित कर लेते हैं और बाकी समाज से जो है अलग हो जाते हैं वो लोग, तथा वातावरण के जो साथ जो है तालमेल बिठाने में वो लोग असमर्थ होते हैं। इसके अलावा मदरसों में जो है शिक्षक प्रशिक्षण का जो कोई भी मतलब जो कार्यक्रम जो है वो नहीं होता है। तो अभी ये अनुच्छेद 15(5) और 30(21)(a) संयोजन ये क्या है, थोड़ा सा उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो अभी अल्पसंख्यक संस्थान जो है, अल्पसंख्यक संस्थानों को संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत जो है अपनी पसंद के अनुसार अपने शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का मौलिक अधिकार है। हालांकि वे राज्य द्वारा अनुशंसित नियमों की अनदेखी नहीं कर सकते। देन उसके बाद आता है अनुच्छेद 15(5). भारतीय संविधान में जो है 93rd जो अमेंडमेंट जो यानी कि संशोधन जो है यही है। तो ये जो है राज्य को अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को छोड़कर निजी शिक्षण संस्थानों चाहे वो राज्य द्वारा सहायता प्राप्त या गैर सहायता प्राप्त हो, उसके सहित जो है शैक्षणिक संस्थानों में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े जो वर्ग जो है उनका या अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए जो है SC हो ST हो उनके लिए जो है विशेष प्रावधान करने का अधिकार देता है। देन उसके बाद आता है शिक्षा का अधिकार यानी कि RTE। तो अनुच्छेद 21(a) के तहत जो है शिक्षा के अधिकार को लागू करने हेतु अधिनियम में समाज के जो वंचित वर्ग जो है उनके लिए उन वर्गों के लिए जो है 25% जो रिजर्वेशन जो है वो मैंडेटरी है, यानी कि 25% आरक्षण अनिवार्य है। वंचित समूहों में जो शामिल है वो है अनुसूचित मतलब शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स वो लोग हैं, और सामाजिक रूप से जो पिछड़ा वर्ग जो है वो लोग हैं, यानी कि सोशली बैकवर्ड क्लास वो है, और डिफरेंटली एबल्ड। देन उसके बाद आता है आरटी को जो है दरिया किनार दरकिनार यानी कि बाईपासिंग करने हेतु जो है अनुच्छेद 30 का यूज करना। तो अल्पसंख्यक स्कूल में जो है भाई आरटी अधिनियम के दायरे से बाहर ही है अल्पसंख्यक स्कूल। इसके अलावा साल 2014 में जो है अभी सर्वोच्च न्यायालय ने प्रमति के फैसले उसमें जो है पूरे आरटी अधिनियम का अल्पसंख्यक स्कूलों के लिए मतलब अनुपयुक्त बना दिया है इसको। तो इसके लिए जो है कुछ सुझाव भी है, जैसे कि सरकार को जो है मद्रासों सहित ऐसे सभी स्कूलों को जो है शिक्षा के अधिकार और सर्व शिक्षा अभियान के दायरे में लाना चाहिए। एनसीपीसीआर ने जो है ऐसे स्कूलों में अल्पसंख्यक समुदायों के स्टूडेंट्स के लिए जो है आरक्षण का भी समर्थन किया है, क्योंकि इसके सर्वेक्षण में जो है या वहाँ पढ़ने वाले जो गैर अल्पसंख्यक स्टूडेंट्स जो है उनका एक बड़ा हिस्सा पाया गया है। देन उसके बाद आता है अल्पसंख्यक जो संस्थानों के संबंध में जो है आरटी के तहत दी गई छूट की जो समीक्षा है वो करने की आवश्यकता है। तो ये सब इसके सुझाव है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही है अभी के लिए। शाम को हम फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के पूरे जो एनालिसिस जो है वीडियो का उसी के साथ। तब तक के लिए जो है हमारे चैनल देखते रहिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिएगा। कोई अगर सुझाव हो तो कमेंट करना प्लीज मत भूलिएगा, क्योंकि आपका जो सपोर्ट है वो हमें बहुत ही मोटिवेट करता है हार्ड वर्क करने के लिए और ऐसे वीडियोस को आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस को बनाने के लिए हमें बहुत ही परिश्रम और रिसर्च की ज़रूरत होती है। तो आशा करती हूँ हमारे परिश्रम को आप लोग सपोर्ट ज़रूर करेंगे। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग आवर वीडियोस एंड कीप सपोर्टिंग। Please like, subscribe and share our videos and our channel. So take care. Jai Hind.